नमस्कार साथियों, अबार ओपरे राजस्थान रे मोए विधानसभा सोनवारा थोड़ा दिन बचा है और मैं जनता हूँ नेता हूँ रूबरू होने प्रयास करूँ हूँ। तो अबार ओपरे गुड़ामला निर्माण एक और नई पार्टी रो आगाज हुआ है, अभिनव पार्टी राजस्थान। उना प्रबल दावेदार गुड़ामला निरा अभिनव रा प्रबल दावेदार डॉक्टर असलाराम जी चौधरी हमारे बीच में जुड़ा है और अनर पार्टी तरफ हूँ किसानों वास्ते आम जनता वास्ते कहीं कीकर मुद्दा है तो अणो मैं रूबरू होने प्रयास करूँ हूँ। तो आप लोग वीडियो ने खूब ज़्यादा शेयर कर दो। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। असलाराम जी, आप गुड़ामलानी चुनाव लड़ रहा हो, आप कौन मुद्दों में चुनाव लड़ रहा हो? मैं गुड़ामलानी 2023 के मुद्दे का एक संकल्प पत्र तैयार किया है। हाँ कि गुड़ामलानी विधानसभा के अंदर बिल्कुल ऐसे मुद्दे कोई भी प्रत्याशी लेकर नहीं आया है। हाँ जैसे यहाँ फसल बीमा योजना है, हाँ जिसका पैसा किसानों को मिलना चाहिए, हाँ लेकिन पिछली बार भी 500 करोड़ ऐसे रुपए हाँ फसल बीमा के कोई कंपनी लेकर चली गई। हाँ जितना हक फसल बीमा का किसानों को मिलना चाहिए उतना हक नहीं मिला है। हाँ कागज में लिखा हुआ है कि खेती के अंदर किसानों को घाटा नहीं होगा, उसके 5 लाख का जीरा हो रहा है, 2 लाख का जीरा हुआ, 3 लाख की भरपाई उसको कंपनी करेगी। बिल्कुल। लेकिन पिछली बार हमने देखा फसल बीमा 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये आए। हाँ ऐसा कोई 3 रुपये का जीरा कोई खेत में होता नहीं है, न इतना कोई नुकसान होता है। इस तरह का सल कपट कंपनी के द्वारा किसानों के साथ किया जा रहा है। तो हम फसल बीमा के जो नियम बने हुए हैं उन नियमों को लागू करने की हम गारंटी देते हैं कि हमारे को यदि आपने सहयोग और सपोर्ट किया तो हम पूरे राजस्थान के अंदर अभिनव राजस्थान पार्टी फसल बीमा के सारे नियमों को लागू करेगी और किसानों की खेती में होने वाले घाटे को बचाएगी। हमने इससे पूर्व 5 साल तक फसल बीमा योजना के प्रचार को गांव-गांव में पैम्पलेट के माध्यम से, हमारे फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से इनकी लोगों को जानकारी प्रदान की। इस कारण हजारों किसानों को फसल बीमा का फायदा हमारी पार्टी के द्वारा दिलवाया गया। दूसरा हमारा मुद्दा है यहाँ नर्मदा नहर परियोजना जो 1996 में शुरू हुई। बिल्कुल। जो 2001 के अंदर संपूर्ण गुड़ामलानी विधानसभा क्षेत्रों में मीठे पानी और हर खेत को पानी पहुंचाना था। बिल्कुल। लेकिन वो राजनीति की भेड़ चढ़ गई और वो जहाँ नहर आई वहीं तक भी उसका सही रख रखाव नहीं हुआ। न तो वहाँ पंप लगे, न वहाँ कर्मचारी लगे, न नहर की कोई साफ सफाई हुई। इस कारण नहर वाला मुद्दा है कि यदि अभिनव राजस्थान पार्टी को गुड़ामलानी के लोगों ने सहयोग और समर्थन दिया तो हम नर्मदा नहर परियोजना को पूर्ण करवाएंगे, इस चीज़ की हम गारंटी देते हैं। तीसरा जो मुद्दा है गायों का है। बेसारा पशु गांव में घूम रहे हैं। बिल्कुल। गांव में हजारों बीघा गोचर भूमि पड़ी है और काऊ शेष नाम का एक टैक्स भी लिया जाता है जहां हजारों पैसे गायों के नाम पे सरकार के पास जमा होते हैं। और नरेगा के अंदर भी बहुत सारे पैसे आते हैं जिनका यदि गोचर के साथ नरेगा को जोड़ दिया जाए तो नरेगा की तारबंदी हो जाएगी, उसके अंदर ट्यूबवेल लगाकर कई घासें लगा दी जाएगी, तो वहाँ जो गायें हैं उनको हक मिल जाएगा, गायें वहाँ चरेगी। गांव की गायें भी वहाँ चरा कर कोई भी व्यक्ति अब वापस ले सकता है। किसानों के खेत खराब होने से बच जाएंगे, गायों को हक मिल जाएगा। जिनका बोर्ड नहीं लगता है, गायों के बोर्ड नहीं लगते, यदि गायों के बोर्ड लगते तो नेता इनका काम करते। तो हम गायों को हक दिलाने के लिए जयपुर में हमने आंदोलन भी किया था। और यदि अभिनव राजस्थान पार्टी राजस्थान के में सत्ता में आती है तो प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर गोचर को नरेगा से जोड़कर गायों को हक दिलाएंगे। और ये जो गायों के जो इनके गायों पे हम की राजनीति नहीं करते हैं, कई पार्टियां गायों पे राजनीति करती है, हम गायों को हक दिलाने के लिए कार्य करते हैं। बिल्कुल। तीसरा जो मुद्दा है यहाँ कंपनी है। 30 साल से यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ निकाल रही है कंपनी। एक कंपनी निकाल रही है उनके और गवर्नमेंट के साथ में ठेका हुआ। लेकिन इस कंपनी का जो प्रदूषण है वो हमारे को मिल रहा है, जमीन खोखली हो रही है। भाई देव यहाँ भूकंप कोई ऐसी आपदा आई उसके जवाबदार हम होंगे। लेकिन यहाँ के लोगों को न तो रोजगार मिल रहा है, न कंपनी के अंदर यहाँ के लोग कोई ठेकेदार हैं, न यहाँ के लोगों की कंपनी के अंदर गाड़ियां लग रही है, सारे लोग बाहर के लगे हुए हैं। यहाँ का CHIR फंड है वो भी यहाँ खर्च नहीं होकर कहीं और स्टेट पे हो रहा है। कहा कि यहाँ का स्वास्थ्य खराब होता है तो नियम ये है कि यहाँ का 2% ऐसा फंड है वो यहाँ इस क्षेत्र में खर्च किया जाए। तो हम यदि सत्ता में आए तो कंपनी के अंदर 80% लोगों को स्थानीय को रोजगार देंगे, ठेकेदारी के अंदर उसको रोजगार देंगे, 80% यहाँ के लोगों की गाड़ियाँ लगेंगी। क्योंकि कंपनी का जो नुकसान यहाँ हो रहा है, खेत हमारा है,
और ये तेल हमारा है, तो पहला हक हमारा यहाँ बनता है, ऐसा हमारा मुद्दा है। दूसरा, गुड़ा मालानी की मार्केट की रोडों को देख लें, वहाँ कोई साफ सफाई नहीं है, गड्ढे पड़े हैं। बिल्कुल। धोरीमना के अंदर भी यही हालात है। हम यदि अभिनव राजस्थान पार्टी को जनता ने चाहा तो हम गुड़ा मालानी, धोरीमना, इन मार्केट को सुंदर बनाएंगे और यहाँ के गुड़ा मालानी के एक ऐसे पर्यटन स्थल, जिसे आलम जी का दोहरा विश्व प्रसिद्ध है, घोड़ों का तीर्थ स्थल कहा गया है, लेकिन यहाँ प्रसिद्ध नहीं होने के कारण यहाँ कोई भी व्यक्ति बाहर का पर्यटक नहीं आता है। यदि ऐसे क्षेत्र पर्यटन के रूप में विकसित हो जाएंगे तो यहाँ का मार्केट, यहाँ का होटल व्यवसाय, यहाँ के किसानों को, सबको इस क्षेत्र में फायदा मिलेगा। बिल्कुल। हाँ, और एक आपने सवाल पूछा कि अबार हम गुड़ा मालानी में जो अबार मुहिम चल रही है, इस तरह की बात है, तो आप थोड़ा परिचय वगैरह भी करूँगा। और आप मतलब कई जगह रहो और आपने राजनीतिक जीवन में पहली बार आया हो या आप कहीं मतलब आप पहले परिचय दो। मेरा नाम डॉक्टर अचलाराम चौधरी है। हाँ। मेरा मूल गांव दुद्दू है। हाँ। धोरीमना के पास में, जो गुड़ा मालानी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। हाँ। मैं 18 वर्ष से गुड़ा मालानी मुख्यालय पर मेरा यहाँ घर है। हाँ। और यहाँ मैं शिक्षा का कार्य करता हूँ, बच्चों को शिक्षा देने का काम करता हूँ। हाँ। इससे पूर्व मैं राजनीति में था नहीं। हाँ। लेकिन पहली बार एक ऐसी पार्टी आई जो 26 जनवरी 1950 के अंदर हमारे संविधान में लिखा गया जनता का शासन, उस बात को लेकर हम मैदान में आए। जनता का शासन लिखा तो गया, लेकिन ऐसा ग्राउंड पे उतरा नहीं, तो हम इसको ग्राउंड पे जैसा है वैसा लागू करना चाह रहे हैं। दूसरे, मेरे सारे पारिवारिक सदस्य, मैं यहाँ का हूँ, यहाँ का जया जन्मा हूँ, इसलिए मेरे को इस क्षेत्र की बड़ी पीड़ा है कि यहाँ के लोग सुखी और संपन्न होंगे तो यहाँ के क्षेत्र को फायदा होगा। मैं एक उदाहरण बताता हूँ यहाँ का, कि जो हमारे सांगरी, ये मुद्दा हमारा प्रमुखता से है। बिल्कुल। सांगरी केवल राजस्थान में होती है और सांगरी की आज की मार्केट रेट है वो 800 रुपये, और हमारे सांगरी विदाम से महंगी है, लेकिन सांगरी बिकती नहीं है। हम बकरियों को डालते हैं सांगरी। बिल्कुल। क्योंकि इनका यहाँ कोई मंडी नहीं है सांगरी की। यदि ये सांगरी की मंडी स्थापित हो जाए और विश्व के अंदर सांगरी का प्रचार हो जाए तो प्रत्येक किसान को कम से कम 2 लाख रुपए सांगरी की इनकम होगी। सांगरी के लिए किसानों को किसी तरह की मेहनत और पानी की जरूरत नहीं होती, खेजड़ी होती है, पूरा ऑर्गेनिक है, शरीर के लाभदायक है। अभिनव राजस्थान पार्टी का केर, सांगरी, पिल्लू, इनको विश्व प्रसिद्धि दिलाएंगे और इससे इनकम होगी, उससे किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा। किसानों को फायदा होगा तो मार्केट के अंदर दुकान है, व्यापारियों को फायदा होगा, क्योंकि मूल किसान है और किसान से ही पैसा सुनार के पास जाता है, किसान से पैसा लवार के पास जाता है, किसान से पैसा व्यापारी के पास जाता है। सारे किसान उसका मूल किसान है। तो किसान के पास में जैसे ही पैसा सांगरी का आएगा, फसल बीमा का पैसा आएगा, उसके मोट गवार के बढ़िया दाम मिलेंगे। कृषि मंडी अधिनियम 1963 बन गया था, लेकिन आज तक वो लागू नहीं हुआ। उस अधिनियम को गुड़ा मालानी कृषि मंडी और धोरीमना कृषि मंडी में हम लागू करेंगे। ऐसे हमारे मुद्दे हैं जो जनता से सीधे जुड़े हुए हैं। हम किसी पार्टी और किसी व्यक्ति की आलोचना नहीं करते हैं, न तो कांग्रेस की आलोचना करते हैं, न बीजेपी की आलोचना, किसी व्यक्ति की आलोचना ही नहीं करते हैं। व्यक्ति सारे अच्छे हैं, यदि विचार अच्छे हो तो व्यक्ति सब अच्छे हैं। लेकिन हम जो सिस्टम बनाया हुआ है उस सिस्टम पर कई लोगों ने कब्जा कर लिया है। उस कब्जे को हटाने के लिए कोई भी सामान्य व्यक्ति उस पद पर जा सकता है, ऐसा मूल प्रयास है। हमारा मुख्य उद्देश्य है असली लोकतंत्र, असली विकास। मतलब जनता को विकास अखबारों में नहीं, टीवी पे नहीं, सामने दिखना चाहिए। कि रोड बन रही तो रोड उनको सामने दिखनी चाहिए। काम हो रहा है, सरकारी कार्यालय में कोई कर्मचारी और अधिकारी और जनता जाए तो उसका काम हाथों हाथ हो, तो वो हमारा लोकतंत्र है। और काम नहीं हो और काम के लिए किसी मंत्री को, किसी एमएलए एमपी को फोन करना पड़े तो वो लोकतंत्र नहीं है। वहाँ एक व्यक्ति की चल रही है, 2 लाख लोगों की चल नहीं रही है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है, हमारा फोन नहीं चलना चाहिए, जनता का फोन चलना चाहिए। जनता जिस ऑफिस में जाए वहाँ सम्मान मिले, उनका काम हाथों हाथ हो, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। कि आज तक 70 साल तक जनता यदि किसी ऑफिस में जाती है, क्यों टैक्स पेयर जनता है, जनता पैसा देती है तब कर्मचारी अधिकारी को तनख्वाह मिलती है, तो उनके काम के लिए उनको वहाँ नियुक्त किया गया है। तो पहली प्रायोरिटी उनकी ये होती है उनके काम को करें। तो असली लोकतंत्र, असली विकास का मुख्य मुद्दा है कि हम यदि सत्ता में आए तो जो भारतीय संविधान में लिखा हुआ है वैसा का वैसा स्थापित करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। आप कह रहे हो कि सोना पहली बार लड़ रहे हो, तो आप जनता के बीच में जा रहे हो, जनता ने आपकी बात है, आपका मुद्दा है, समझ में आ रहा है, आपने जनता तरफों की करकेड़ो मतलब माहौल वगैरह जनता लोग कहीं कह रहे हैं भाई? बिल्कुल। जनता, मैं जहाँ भी आ रहा हूँ, हम अभिनव हथाई कर रहे हैं। हम अभिनव मीटिंग शब्द उपयोग नहीं करके हथाई कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। लोग हमारी बात को पसंद कर रहे हैं। बुजुर्ग लोग जिन्हें एक
70 साल के व्यक्ति ने कहा कि मैंने मेरे जीवन में पहली ऐसी पार्टी देखी जिनके मुद्दे जनता से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। बाकी हर व्यक्ति और किसी की आलोचना कर देता है, व्यक्ति की आलोचना कर देता है, पार्टी के मुर्दाबाद बोल देता है, जिंदाबाद बोल देता है। बिल्कुल। लेकिन ये पहली पार्टी है जिसके मुद्दे बढ़िया और जनता से जुड़े हुए हैं। हमने हमारे जीवन में पहली बार ऐसे मुद्दे सुने। हम आपका सहयोग करेंगे, औरों को भी सहयोग करवाएंगे। पूरा जन समर्थन मेरे प्राप्त हो रहा है। सब लोग हमारी पार्टी के मुद्दों को पसंद कर रहे हैं और कह रहे हैं ये पार्टी अच्छी है। पहली बार हम ये देख रहे हैं गुड़ा मालनी में ऐसे पार्टी और ऐसे मुद्दे लेकर आई है, इसलिए सब जगह मैं जा रहा हूँ। युवा वर्ग, बुजुर्ग लोग सब मेरा सहयोग कर रहे हैं। बिल्कुल है मारे हाथ आता अभिनव राजधान पार्टी गुड़ा मालनी प्रबल दावेदार असलाराम जी चौधरी और अणोय जो जनता री लेने आपरी बात राखी कि जो जनता ने में आम जनता ने मुद्दा जो जनता ने फायदो वेला वे आपरी बात राखी। तो जितना भी मारा दर्शक वीडियो देख रहे खूब ज़्यादा शेयर करजो। धन्यवाद।